नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहली बात, अभिवादन पर छिड़ी सियासत की। बिहार में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन को लेकर आए दिन बवाल मचाता रहता है, लेकिन इस बार सियासत छिड़ी है अभिवादन पर। कल सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का जैसे ही अभिवादन किया तो विपक्ष के कमर में दर्द उखड़ गया। पूरी रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी को नीतीश कुमार के अभिवादन का ये वीडियो सियासत के सुर्खियों में है। ये तस्वीर योगी के महाशपथ समारोह की है, जब मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार ने झुककर अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने भी उसी भाव से खड़े होकर सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष इस संस्कार में भी अपना सरोकार तलाश रहा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर अभिवादन किया, लेकिन दर्द विपक्ष के कमर में उखड़ गया। नीतीश जी का था माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहा है। राबड़ी देवी ने अभिवादन पर सवाल उठाया तो बीजेपी जेडीयू ने विपक्ष को संस्कार और अदब का मतलब समझा दिया। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गए। ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। तो अब सवाल है कि क्या विपक्ष को अभिवादन की समझ नहीं है? पटना से रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो पूरी खबर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले 19 साल पहले यानी कि 2003 का एक बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहेंगे। उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। वैसे उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। वैसे उसको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तो 19 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया गया था, 2003 का यह बयान। और अब खबर को समझ लीजिए। झुककर अभिवादन करना हमारी संस्कृति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का झुककर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी झुककर ही इस अभिवादन को स्वीकार भी किया। दोनों नेताओं का अभिवादन यह बताता है कि इन दोनों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। अभिवादन को मुद्दा बनाना विपक्ष की ओछी सियासत नजर आती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को अभिवादन की समझ नहीं है? क्योंकि यह अभिवादन, यह शिष्टाचार संस्कृति से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा है, और इसी संस्कृति और परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी मंच पर किया जा रहा था। और चलिए अब बात दरभंगा एयरपोर्ट के उड़ान सेवा की सफलता की करते हैं। कम वक्त में दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी की एक बड़ी उड़ान भरी है। दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी की कहानी लोकसभा में भी गूंजी। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। कम वक्त में उड़ान का कीर्तिमान गढ़ने वाला दरभंगा एयरपोर्ट अब रोल मॉडल बन चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की सफलता का जिक्र लोकसभा में हुआ। लोकसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि कैसे दरभंगा कम वक्त में 14 शहरों से जुड़ गया। दरभंगा हमारा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, मैथिली संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ की हवाई पट्टी जो है अध्यक्ष महोदय,
वो आजादी के पूर्व बनाई गई थी और एक प्राइवेट एयरलाइन दरभंगा एविएशन वहां फ्लाइट संचालित करती थी 1950 और 62 के बीच में। उसके बाद पूरी तरह से ये नागर विमानन नक्शे से गायब हो गया देश के। ये केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि 9 नवंबर 2020 को पहला प्लेन दिल्ली से दरभंगा में लैंड हुआ और आज वही दरभंगा बिहार के उत्तर भाग के 14 जिलों को जोड़ता है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद और कोलकाता के साथ आज दरभंगा जुड़ चुका है। जाहिर है दरभंगा एयरपोर्ट नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लोकसभा में चर्चा इस बात को दर्शाता है कि दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना के तहत बड़ी उड़ान भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और ऐसे में खबर तो समझिए कि आखिर दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा हर तरफ क्यों हो रही है। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी। ये वो तारीख थी जब यहां पर दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत होती है, तारीख 8 नवंबर 2020 का। 4 महीने में ही रूट में दोगुना विस्तार हो जाता है। महज 4 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की अगर संख्या देखी जाए तो वो तकरीबन 1 लाख के पार पहुंच गई। 13 फरवरी 2022 यहां से 7 लाख से अधिक यात्री उड़ान भर चुके हैं। कोविड काल के दौरान की भी बात की जाए तो इस कोविड काल में एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रा का रिकॉर्ड भी दरभंगा एयरपोर्ट के नाम ही रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए 63 हवाई अड्डों में नंबर 1 पर हो चुका है और बिहार के 17 जिलों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी इस दरभंगा एयरपोर्ट का लाभ जो है वो उठा रहे हैं। और यही वजह है कि अब इसकी चर्चा जो है वो दरभंगा में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, लोकसभा के अंदर भी की गई, जहां पर बताया गया कि कैसे दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान सेवा से जुड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। और अब बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इस फैसले से कितने लोगों को फायदा होगा और यह फैसला क्यों लिया गया, ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। अब 30 सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा गरीबों को अनाज। मोदी सरकार का यह फैसला सीधे देश के 80 करोड़ गरीबों से जुड़ा है, जिसमें से कईयों को चिंता सताने लगी थी कि अगले महीने से क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। असल में कोरोना की शुरुआत में लॉकडाउन के बाद सरकार ने गरीबों के लिए जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसके बाद 80 करोड़ गरीबों को हर महीने योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाता। लेकिन शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योजना को विस्तार देते हुए 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी से पहले शुक्रवार को अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक में योगी सरकार ने यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर मोदी कैबिनेट ने फैसला लेकर देश के 80 करोड़ गरीबों को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब चलिए, अब खबर तो समझिए। कोरोना महामारी की वजह से गरीबों को राहत दी गई थी और इसी राहत के दायरे में ये पीएम अनाज योजना भी शुरू हुई। लॉकडाउन में गरीबों को दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए योजना की शुरुआत की गई थी। देश में लगे लॉकडाउन के अगर दौरान की बात की जाए तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च में शुरू किया गया। शुरू में ये योजना अप्रैल से जून 2020 तक के लिए ही निर्धारित की गई थी। फिर इसे बढ़ाया जाता है और बढ़ाकर इसे नवंबर 2021 तक के लिए लागू कर दिया गया।
गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या फिर चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। ये अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलते रहे हैं, लेकिन संवेदनशील प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फैसला लिया और बड़ी राहत दी है और इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। यूपी चुनाव में एक बड़ी जीत लाभार्थी वर्ग का योगदान के तौर पर सामने आया और अब ये लाभार्थी वर्ग जो है उसे ये बड़ी राहत और एक और बड़ी सौगात के तौर पर कह लीजिए सामने आ चुकी है, जिसमें राशन का फायदा उठाने वाले लोगों ने खुलकर पीएम मोदी का समर्थन किया था। आज योगी ने भी अपनी पहली बैठक में योजना को 3 महीने बढ़ाया है और एक बड़ी राहत इस खबर के साथ लाभार्थी वर्ग के लिए सामने निकल कर आ रही है। और अगर आपके घर में रसोई गैस है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बगहा में एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से ऐसी आग भड़की कि 25 घर जलकर खाक हो गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ धुआं धुआं है और मौके पर अफरा तफरी मची है। देखते ही देखते 25 घर जलकर राख हो गए। आग के तांडव की ये तस्वीरें बगहा के नौका टोला की है। आग की लपटों ने मिनटों में 25 घर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि अगलगी की ये घटना रसोई गैस से खाना बनाने के दौरान घटी। बताया ये भी जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीक की वजह से आग ऐसी भड़की कि 25 लोगों का आशियाना खाक हो गया। हालांकि इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई मवेशियों के मरने की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बगहा से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसे को रोक सकती है। खबर तो समझिए कि आपको गैस सिलेंडर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी या बरतनी बहुत जरूरी अनिवार्य है। आईएसआई मानक वाला ही आप सामान खरीदें। सिलेंडर को हमेशा खुले में या फिर ऐसे कमरे में रखें जिसमें खिड़की और दरवाजे खुले हुए हों, हवाओं का प्रवेश आसानी से हो सकता हो। सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा करके रखें। पुरानी ट्यूब का ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वक्त वक्त पर आप इसे बदलाव भी करें, इसे बदले भी। गैस का प्रयोग करने के बाद रेगुलेटर के नॉब को जरूरी तौर पर हमेशा बंद करके रखें। ये सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो आप किसी भी बड़े हादसे का शिकार होने से बच सकते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको हादसे में जाने से बचा सकती है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो रांची के वृद्धाश्रम में रह रहे लाचार, बीमार और बेसहारा माँ बाप घर लौट जाना चाहते हैं। वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को जीना चाहते हैं। वृद्धाश्रम में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, नहीं है तो बस अपनों के बीच रहने का आनंद। गुरुमुख, मनोरमा गुप्ता, रिंकी अग्रवाल या फिर विद्याकरण ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिंदगी की आखिरी पड़ाव वृद्धाश्रम में काट रहे हैं। रांची के इस वृद्धाश्रम में जिंदगी काटने के लिए सारी सुविधाएं मयस्सर है, बस नहीं है तो अपनों का प्यार, स्नेह, सम्मान। हैदराबाद के रहने वाले गुरुमुख 90 बसंत देख चुके हैं। 6 संतान है। सबसे छोटी बिटिया इंग्लैंड में सेटल्ड है, लेकिन नाती से मिलने के लिए ये तड़प रहे हैं, भूख मार रहे हैं। चुनकी, अरे चुनकी, रांची नहीं आना। और चुनकी। शांति देवी का भरा पूरा घर है। बच्चे रांची में ही रहते हैं, लेकिन अपनी माँ को साथ नहीं रखते। शांति देवी कहती हैं,
जहां पूरा परिवार रहता है वहीं रहने का दिल करता है। बच्चे कहाँ हैं? अलग हैं, मतलब कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं अलग। रांची में। तो क्या काम करते हैं? सबका एक ही जगह सर्विस है। बिजनेस करते हैं? कैसा काम करते हैं? दाम नहीं बेचने के लिए। नहीं, काम क्या करते हैं? काम यही काम है, कोई स्टेशन है तो कोई कलर का है तो कोई झाड़ू बहारू है तो कोई। तो आपको घर जाने का मन करता है कि यही रहना अच्छा लगता है? जहाँ पूरा परिवार आता है ना, हाँ। वहीं अच्छा लगता है रहना। रांची के वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का दर्द बेहिसाब है। यही वजह है कि दर्द को समेटे हुए विद्याकरण आज की पीढ़ी को संभल जाने का संदेश दे रही हैं। सीखना चाहिए कि वही जो जैसा हम कर रहे हैं वही मतलब हमारे भी बच्चे देखेंगे तो मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। बस यही कहना है। अगर अपने माँ बाप को वो लोग अच्छी तरह मतलब देखभाल करें तो ये फिर ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं घर और मकान में अंतर होता है। ये आलीशान बिल्डिंग, ये सुख सुविधाएं मकान है। यही वजह है कि इन बुजुर्गों के आंखों में घर लौट जाने के ख्वाब पल रहे हैं। रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबर तो समझिए। बुढ़ापे में माता पिता को उम्मीदें रहती हैं कि अपनों के साथ समय बिताया जा सके, उनके साथ वो वक्त बिता पाएं। वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं तो जरूर हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो भावनाओं की कमी है। बच्चों के साथ भी व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बुजुर्ग माता पिता को यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इनकी उम्मीदें बस इतनी कि जो बुढ़ापे का वक्त है, जो आखिरी वक्त है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनों के बीच बिताया जा सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।